लेकिन सेनगुप्ता साहब लोग तो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र बढ़ गया है इन 8 सालों में। मतलब पहले अल्पसंख्यकों का पक्ष लिया जाता था, अब बहुसंख्यक समाज उसको बराबर कर रहा है, अब उसकी भागीदारी उस तरह से बढ़ रही है। तो ये कहा जा रहा है कि जो पुराना भेदभाव हो रहा था उसको खत्म कर दिया गया है और एक ज्यादा बराबरी वाला लोकतंत्र कायम हो रहा है मोदी जी के राज में। 2014 के बाद ही दरअसल आजादी आई है इस मुल्क में, ये भी कहा गया है। उसके पहले भी कब जो कार्यकाल था आजाद भारत का, वो भी एक गुलामी का कार्यकाल था, गुलामी का समय था। शुक्रिया मुकेश कुमार जी आपके सवाल के लिए और बाकी सबके जो जितने भी बयान आए हैं। संख्या की अगर हम बात कर लें और आंकड़ों की अगर हम बात कर लें तो मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में एक गलत फहमी है कि जो आदमी और जिसकी पार्टी राज कर रही है, जो आदमी राज कर रहा है मोदी, वो किसी बहुसंख्यक समाज का मतलब मैं सिर्फ संख्या के आधार पे कह रहा हूँ, सांस्कृतिक बहुसंख्यकी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, संख्या के आधार पर उसको बहुमत मिली थी 2014 में तकरीबन 31% वोट उसको हासिल हुए थे और वो 31% वोट भी उन 66% लोगों के बीच में से आई थी जिन्होंने मत डाले थे। अगर हमारी आबादी, प्रोफेसर अनंत कुमार ने अभी जिक्र की 1 अरब 30 करोड़ या 1 अरब 27 करोड़ कुछ कहते हैं कुछ लोग, तो उनमें से जितने लोगों ने मोदी को बहुमत दिया, अपना मोदी को अपना मतलब नुमाइंदा चुना, वो मेरे हिंदुस्तान की आबादी के वो 14% से ज्यादा नहीं है। मैंने इसके बारे में काफी मतलब कैलकुलेशन किए थे एक जमाने में 2014 में। तो हम ये बात तो कहना छोड़ दें कि ये हमारे समाज की जो मेजॉरिटी है इसकी नुमाइंदगी करते हैं, ये एक कमिटेड माइनॉरिटी की नुमाइंदगी करते हैं और उनकी मतलब मैं तो कहूंगा ये एक माइनॉरिटी अपीजमेंट वाली हुकूमत है, जो अपने जो इनके सिपाह सलार है, जो इनके संतरी हैं, इनके हक, इनके हुकूक और इनके इंटरेस्ट्स का ये नुमाइंदगी करते हैं। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, अगर मान भी लेते हैं कि मतलब फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तर्क की वजह से हम मान लेते हैं कि ये बहुसंख्यक या सामाजिक बहुसंख्यक तबके का ये हिस्सेदारी या प्रतिनिधित्व करते हैं, तो फिर भी जैसे खान साहब ने कहा कि जब तक जो अक्सरियत में नहीं है, जो अक़लियत में है, जो माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो किसी भी किस्म के हों, चाहे वो मजहब के वजह से माइनॉरिटीज़ हो या कास्ट की वजह से या किसी भी और वजह से, जब तक उनकी हिफाजत एक माशरे में नहीं होती है, जब तक वो ऐसा नहीं महसूस करते हैं कि हम यहाँ पे राजी खुशी अपनी खुशी से रह रहे हैं, तब तक वो समाज जमहूरियत कहलाने के काबिल नहीं होता है। और हमारा समाज फिलहाल इस दौर में जमहूरियत कहलाने का काबिल मेरे ख्याल से नहीं रहा है, और अगर है भी तो फिर वो एक बहुत क्या कहते हैं, एक ढलान पे है, और वो ढलान फिसलाव वाला ढलान है। हम फिसलते जा रहे हैं। हमारे जितने भी स्तंभ हैं, चाहे वो आईन के हों, चाहे वो मीडिया के हो, वो बहुत तेजी से फिसल रहे हैं। मैं आईन के अगर की बात करूं तो मैं जो दिल्ली में 2020 में जो फसादात हुए थे, उनमें जो गिरफ्तार हुए हैं जो कि अमन के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने कोई फसाद नहीं किए। जिन्होंने फसाद किया, जिन्होंने नफरती बयान दिए, वो तो खुले घूम रहे हैं, उनमें से कुछ वजीर भी हैं। लेकिन जिन लोगों ने अमन की कायम करने की कोशिश की, वो फिलहाल गिरफ्तार है और उनके मामले में बहुत संजीदगी के साथ और बहुत नज़दीक से मैं देख रहा हूँ। तो मुझे ये पता चलता है कि जितने भी लोअर कोर्ट्स, मतलब अगर हम देख लें, तो फिर वो तो खोखले हो चुके हैं। उनको उनके सामने सबूत बोल के कोई चीज़ नहीं मायने रखती है। वो सच का झूठ, झूठ का सच साबित कर देते हैं।
वो अल्फाजों के मायने बदल देते हैं, जैसे कि मान लीजिए वायलेंस या हिंसा है, इसका मायने ये बदल देते हैं। तो फिर ऐसा जब होता है, जब हमारे स्तंभ इस तरह से खोखले होते जा रहे हैं, तो फिर हमें ये विचार करने के लायक एक चीज है कि जी। हमारी जमहूरियत कहाँ रही है।